गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए घन, घनाभ और बेलन, यानी जो ये ठोस आकृतियां होती हैं इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और इनकी अपनी पूरी स्ट्रक्चर, पूरा डिटेल, जैसे आपके कंपटीशन एग्जाम में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपना पूरा निचोड़ अपने इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले घन, घनाभ और बेलन होते हैं, ये ठोस आकृतियां होती है। ठीक है बच्चों, यानी समतलीय आकृतियां नहीं होती, ये ठोस आकृतियां होती है। सबसे पहले अगर मैं घन की बात करूं, घन अपने ने एक वर्ग बना लिया, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है तो घन की भी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके ऊपर अपने ने एक घन वर्ग और बना लिया, इसके कोनों को मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या बन गया, अपना घन बन गया। अब इसमें क्या क्या जो ये भाग होते हैं ना, ये जो कितने हैं, गिनो 8 होते हैं, यानी ये जो 8 होते हैं इसको अपने क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। यानी शीर्ष कितने होते हैं, घन में 8 होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये चीज क्या होते हैं, ये होते हैं अपने किनारे। तो किनारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी जो किनारे होते हैं जिसे अपने कोने भी बोलते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो आकृतियां होती है, ये होते हैं अपने फलक। ठीक है, फलक का मतलब ये, यानी 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी फलक कितने हो गए, 6। यानी जो घन और जो घनाभ होते हैं ना उनमें सेम ही होती है, आकृति सिर्फ चेंज होती है। अगर मैं घनाभ की बात करूं, घनाभ एक आयत बना लिया, इसके ऊपर एक आयत और बना लिया तो सेम ही होते हैं। यानी जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं, फलक होते हैं वो 6 होते हैं, और जो अपने किनारे होते हैं ना, ये जो किनारे ये कितने होते हैं, 12 होते हैं। यानी दोनों में सेम कंडीशन होती है, जो ठोस आकृति होती है। अब मैं बात करूं, जो कई बार अपने को क्वेश्चन क्या दिया होता है कि एक सूत्र होता है आयलर सूत्र, आपके कंपटीशन एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जाता है, आयलर सूत्र। सूत्र क्या होता है, E-2 F प्लस B। ठीक है बच्चों, E का मतलब किनारा, F का मतलब फलक और B का मतलब शीर्ष। ठीक है, अब देखो ये रूल E का मतलब होता है किनारा, किनारा कितने हो गए, 12 माइनस 2, F फलक कितने होते हैं अपने 6 और प्लस कितने हो गए 8, तो क्या 14 हो गया, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लस, तो कितना हो गया, 14 बराबर क्या हो गए, 14 हो गए। यानी अपना आयलर सूत्र हमेशा याद रखना, E+2 F प्लस B। E का मतलब होता है किनारा, F का मतलब होता है फलक और B का मतलब होता है शीर्ष। ठीक है, तो ये अपना है जो घन और घनाभ है उनके शीर्ष, फलक और किनारे कितने कितने हैं। और इन जो आयलर सूत्र है, आयलर सूत्र में कई बार आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें कैसे दिया होगा, अगर किनारा 8 है, शीर्ष 6 हो तो फलक ज्ञात करो। तो ये कैसे ज्ञात करो, जब आपको आयलर सूत्र याद होगा तो अपने उसके जो किनारे, जो तीनों में से एक चीज दी, दो चीज दी होगी, तीसरी चीज अपने निकाल सकते हैं अगर अपने को आयलर सूत्र है वो याद होगा तो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपने को समझ आया, थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने पढ़ते हैं कि इनके जो सूत्र क्या होते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं घन की, ये अपना क्या है, घन है। ठीक है, घन मैंने आकृति बनाई थी ये। ठीक है, घन की सारी भुजाएं बराबर है, इसकी मतलब मैंने ए भुजा मान ली। तो अगर मैं बात करूं घन का आयतन, यानी घन का आयतन, तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना ए की क्यूब, यानी भुजा की क्यूब। आयतन का मतलब होता है सारी भुजाओं का गुना, सभी भुजाएं सेम है तो इसका मतलब भुजा की क्यूब हो जाएगी। उसके बाद है, अगर मैं बात करूं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, 6 इंटू भुजा की स्केल। सेकंड पॉइंट अपना ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं बात करूं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय, ये जो फॉर्मूले हैं वो सभी साथ में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 4 इंटू भुजा की स्केल, पार्श्व का मतलब होता है उनके एक भाग का क्षेत्रफल। ये जो पूरा जो अपना है संपूर्ण का मतलब पूरे घन का संपूर्ण, पार्श्व का मतलब एक साइड का क्षेत्रफल, तो ये होता है 4 इंटू भुजा की स्केल। अगर मैं बात करूं घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, तो कैसे ज्ञात करोगे, लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है √3 भुजा की
स्केयर। ये होता है अपने घन का विकर्ण की लंबाई। आपको ये जो दो फॉर्मूले हैं वो तो हर जगह मिल जाएंगे, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन जो ये दो फॉर्मूले हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो घन है इनके ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटिव आपके क्वेश्चन है एग्जाम में है वो पूछने को मिलते हैं। उसी प्रकार अपने बात करते हैं आगे वाला जो पॉइंट है वो आता है घनाभ। ठीक है बच्चों, तो घनाभ है तो सबसे पहले बात करेंगे घनाभ की। मैंने आकृति बनाई थी, एक आयत बना लिया, उसके ऊपर दूसरा आयत ये बना लिया। तो अब बात करें हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, देखो घनाभ की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तो यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर अगर बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह अगर मैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई की बात करूं, घनाभ के विकर्ण की लंबाई यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई की बात करूं तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर। विकर्ण का मतलब होता है तिरछा, जैसे अपने ने कर्ण पढ़ा था, तो कर्ण क्या होता है, लंबाई मतलब किसका, आधार की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। उसी तरह आधार ऊंचाई साथ में इसकी चौड़ाई भी है तो चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था। एक आता है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो ये जो घनाभ के 4 फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद कर लेना। ये 2 फॉर्मूले बच्चों को आते हैं, ये 2 फॉर्मूले से रिलेटिव आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन है वो काफी पूछा जाता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है अपना, ये ठोस आकृतियां हैं बच्चों, तो इसके बाद अपना आता है बेलन। अगर मैं बात करूं, आपने सभी बच्चों ने बेलन देखा होगा, ये मान लो बेलन है, पाइप देखी होगी तो अंदर से ये राउंड शेप में होती है, तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, राउंड है तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी होगी। तो मैं अगर बेलन की बात करूं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, बेलन का अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है अपना 2 पाई आर एच। और बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है अपना 2 पाई आर और r प्लस एच। इसके ओनली 3 ही फॉर्मूले हैं जो सभी बच्चों को आते हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम में आपके इससे रिलेटिव क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। उसका हो सकता है वो आयतन दे दे, त्रिज्या दे दे, ऊंचाई पूछ सकता है, हो सकता है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, ऊंचाई दे दे, त्रिज्या भी पूछ सकता है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये होता है अपना घन, घनाभ और बेलन की संपूर्ण आकृतियां, इसके कौन कौन से फलक होते हैं, कितनी इनकी त्रिज्याएं होती है और क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट है वो बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।